नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अंदर जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जो सार्वजनिक की गई है, उसके अंदर लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट, वीडियोस, मेल्स ऐसे सार्वजनिक की गई है। तो उसके अंदर ये सवाल आ रहा है उठ करके कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक ईमेल भी सार्वजनिक किया गया है। वो क्या है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जेफरी एप्स्टीन, इसके बारे में आपने इंटरनेट पर पिछले दिनों में बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इसके फोटोज, वीडियोस ओपनली अवेलेबल है और ये दोस्त हुआ करते थे। ये जेफरी एप्स्टीन बहुत घटिया किस्म का इंसान था। बहुत मतलब इस पर रेप्स जैसे आरोप लगे हुए हैं। ये आज से नहीं, कब से ही लगे हुए। इस जेफरी एप्स्टीन के दोस्त या क्लाइंट, उनके अंदर कई वीआईपी लोगों के नाम है, जैसे कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, अभी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का भी नाम आ रहा है इस ईमेल के अंदर। वो क्या है, इस बारे में अपन बात करेंगे। ये ईमेल वो जेफरी एप्स्टीन किसी मिडिल ईस्ट के आदमी को लिख रहा है। वो कब लिख रहा है, जब नरेंद्र मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के अंदर इजराइल का दौरा किया। उसके जस्ट 2 दिन बाद में ये ईमेल लिख रहा है। उस ईमेल के अंदर ये लिख रहा है, जैसा हमने सलाह दी थी वैसा उन्होंने कर दिया है और डांस और गाना गाया। जैसा मैंने सलाह दी वो इजराइल चले गए, वहां पर जो करना था वो किया, ये कामयाब हुआ, ऐसा लिख रहे हैं। ये एक मुहावरे की भाषा है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उधर जाकर के गाना गाया या डांस किया इजराइल को खुश करने के लिए या ट्रंप को खुश करने के लिए। क्या सीक्रेट डील हुई इजराइल को खुश करने के लिए या ट्रंप को खुश करने के लिए, इस पे सवाल उठे रहे। तो ये भारत के विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही है और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है इस सवाल से। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसको देखने के लिए अपने को पीछे जाना पड़ेगा। ये जो ये एप्स्टीन था, इस पर मोसाद का एजेंट होने का भी आरोप लगते हैं। तो ये क्या है, जब नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए, तब पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गया बिना फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री या उनकी अथॉरिटी जो फिलिस्तीन को चलाता है उनसे मुलाकात किए बगैर भारत लौट आया। ये पहली बार हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं ये था कि जेफरी एप्स्टीन था, उसका काम ये होगा या नरेंद्र मोदी को इजराइल के पक्ष में खड़ा करना, अमेरिका के पक्ष में खड़ा करना और जो फिलिस्तीन को भारत समर्थन देता हुआ आ रहा है उससे पीछे हटाना। उस दौरे पर आपको याद होगा कि इजराइल का नरेंद्र मोदी का वो दौरा था जिसके अंदर इजराइल के पीएम नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच पे गए थे, समुद्र के किनारे पर गए थे। वहां पर घुटनों तक पानी के अंदर फोटो मीडिया के अंदर आई थी, वो बहुत पॉपुलर हुई थी। ये उसी दौरे के जस्ट 2-3 दिन के बाद में ये मेल लिख रहा है। एप्स्टीन ऐसा नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहा है। उससे पहले एप्स्टीन के बारे में दुनिया को ये पता नहीं था कि ये क्रिमिनल है, मतलब इसके ऊपर रेप जैसे आरोप है, ये लड़कियों को किडनैप करके लाता है, उसका पर्सनल आइलैंड था, जेट्स थे, उस पर ले जाता है। और जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बिल क्लिंटन की भी फोटो आई थी, डोनाल्ड ट्रंप है, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू, उनके साथ में भी इनके रिलेशन थे। मतलब विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, उनके साथ में इसके संबंध थे। तो इसकी जांच भी पहले हुई थी। एक अमेरिकन महिला थी, उसने इसके खिलाफ में एफआईआर करवाई थी। तो 2006 के अंदर ये व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन नाम का ये गिरफ्तार हुआ था। तो उसकी जांच तब हुई थी, उसको जेल भी हुई थी, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे तो उसको कम सजा के अंदर फिर छोड़ दिया गया था। फिर ये मोदी जी का ईमेल वाला 2017 के अंदर आता है। तो उससे पहले भी इसकी इमेज तो दुनिया के सामने थी ही। इससे रिलेटेड भारत सरकार ने भी बोला है कि जेफरी एप्स्टीन एक अपराधी था, एक गुनहगार था, उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। उसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो एक घटिया इंसान था, अपराधी था। तो ये भारत सरकार ने पल्ला झाड़ दिया है। लेकिन भारत के
सोशल मीडिया या भारत की विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठा रहे हैं वो भी लाजमी है। अपने देश का प्रधानमंत्री किसी अपराधी के संपर्क में रहे, ये मतलब एक भारत की इमेज को खराब करने जैसा होगा। तो भारत सरकार को भी सामने आके पक्ष रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रेस रिलीज करके बोल दिया कि मतलब उसके साथ में भारत के कोई संबंध नहीं थे, वो अपराधी था। मोसाद का एजेंट होने के आरोप तो उस पे एप्स्टीन पे थे ही थे। और 2019 के अंदर जेफरी एप्स्टीन का क्या है, और उसके पास में कई व्यक्तियों के राज होंगे तो वो न खुल जाए, खुले नहीं, इसलिए उसकी अमेरिका के जेल के अंदर कथित तौर पर हत्या कर दी जाती है, जिसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। उस दिन सारे उस जेल के कैमरे भी बंद थे, मतलब कैमरे बंद होना, और वो एक सुरक्षित जेल के अंदर रह रहा था, फिर भी वहां के कैमरे बंद पाए गए और उसको एक तरह से आत्महत्या बताया गया। लेकिन कहीं न कहीं उस पर भी संदेह है। तो हम ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि मतलब उसके साथ में संबंध थे, लेकिन कहीं न कहीं भारत के लोगों के मन में ये संदेह तो जरूर पैदा होता है कि ऐसे घटिया इंसान, पापी इंसान, उस पर कई रेप्स के आरोप है, किडनैपिंग के आरोप है। उस व्यक्ति के साथ में, उस व्यक्ति के साथ भारत के प्रधानमंत्री के संबंध होना, या उसके बारे में जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री ने ट्रंप को खुश करने के लिए जो करना चाह रहे थे, एप्स्टीन उसको सलाह दे रहे हैं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को वो अपराधी सलाह दे रहा है कि जो करना था वो कर दिया। फिर उसके बाद में एक और उसका 2019 के अंदर जब उसने आत्महत्या करी, उससे पहले जब नरेंद्र मोदी सेकंड टाइम इलेक्शन के अंदर जा रहे थे, उसके बाद में जीत करके आए, तब एक व्यक्ति था स्टीव बैनन। स्टीव बैनन कौन था? ट्रंप का सलाहकार था। वो दूर दक्षिणपंथी नेता था। तो अपने यूट्यूब चैनल पे दक्षिणपंथी लोगों को बुलाता था, उनका इंटरव्यू करता था। तो एक मैसेज एप्स्टीन उसको कर रहा है, स्टीव बैनन को। उसको क्या कह रहा है? स्टीव बैनन को एप्स्टीन लिख रहा है, मैसेज कर रहा है कि मैं तय करूंगा, तुमको मोदी से मिलना है, मिला दूंगा, जाओ जा करके मिल लो। फिर स्टीव बैनन एप्स्टीन को रिटर्न में जवाब देता है मैसेज करके कि अपन जो करना चाह रहे थे उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे साथ है, मोदी ऑन बोर्ड। ये संदेश टेक्स्ट मैसेज उसको करता है। इससे भी कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता है वो किस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि हम जो करने जा रहे हैं उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में है। तो इससे संदेह पैदा होता है। भारत सरकार को भी चाहिए कि इसके एक क्लियर कट मैसेज दे। प्रधानमंत्री के साथ में ऐसे अपराधी लोगों का संबंध होना भारतीय लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसी जब द्वारा प्रधानमंत्री का इजरायल हुआ था, उसके बाद में ही जो पेगासस नामक वायरस की जासूसी का जो मुद्दा उठा था, वो भी उसी दौरे के बाद में उठा था। भारतीय मीडिया या सोशल मीडिया या हम ये आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हर भारतवासी के मन में ये संदेह तो जरूर होता है कि ऐसे अपराधियों के साथ अपने प्रधानमंत्री का नाम जोड़ना कहीं न कहीं शर्म, कहीं न कहीं देश को शर्मसार करने जैसा है। तो यही भारत सरकार इसको आकर के क्लियर कट कर दे कि भारत के प्रधानमंत्री का उन अपराधियों के साथ में न कोई रिश्ता था न कोई है। कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।